नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़े 3 कोर्ट केसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती कोर्ट केस के बारे में। तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको पहली बार असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिलती है, और उसमें कंडीशन थी कि अब 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी, और एज क्राइटेरिया में भी बदलाव था बाकी भर्तियों में जो आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगती है, और पिटीशन थी एक तो एज लिमिट को लेके, और दूसरी चीज़ उसमें थी कि 5 साल के लिए सरकार रिक्रूटमेंट करना चाहती है। फिर क्या होता है कि हाई कोर्ट एक ऑर्डर जनरेट करता है, जिसमें ये आपके सामने है। और मेन चीज़ क्या होती है कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगने के बाद जो सरकार होती है वो एक फ़ैसला लेती है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए एज लिमिट में बदलाव होगा, और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाती है। अब मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास 600 और वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पहुंच चुकी है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म आप मतलब उसको जो जिस तरह से उसकी प्रोसेस उसको कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगा तब तक वो देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि करेक्शन विंडो भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए ओपन नहीं हुई। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि एक चीज़ तो सरकार बदल चुकी है कि एज लिमिट में तो बदलाव कर चुकी है, लेकिन अब हाई कोर्ट में केस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है कि जो सरकार है और इसमें जो डिपार्टमेंट है उनसे जो है वो एफिडेविट दायर करने की यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर जनरेट किए हैं, और 4 हफ्ते का इसके लिए टाइम दिया है। ये केस जो है वो 26 फरवरी को लगेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि कोर्ट में पूरी डिटेल जाएगी डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि क्यों उन्होंने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती सिर्फ 5 साल के लिए होगी और फिक्स सैलरी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये चीज़ें जब हाई कोर्ट में ये पूरा डेटा पहुंचेगा, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि क्या इस तरह की भर्ती हिमाचल में हो सकती है, और 5 साल के बाद क्या फ्यूचर रहेगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 312 पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, 600 और वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है। अब एज लिमिट में बदलाव किया है, तो आपको पता है कि पोर्टल दोबारा ओपन होगा, 15 दिन दिए जाएंगे, उसमें आप दोबारा असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मेन चीज़ वहाँ पे ये रहेगी कि क्या 600 वैकेंसी को भी साथ में ऐड करते हैं, और उसी के साथ टोटल जो है वो 912 वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करते हैं, या फिर से 312 वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें कुछ दिनों में इसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। अब देखते हैं कि 26 फरवरी को इस केस से क्या निकल के आता है। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो इस टाइम पे तो ये चीज़ थी कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो हाई कोर्ट में ये जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है इसके बारे में मैंने बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो केस है ये अपनी फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। आपने देखा कि कोर्ट की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर भी जनरेट हुए, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई आउटसोर्स भर्तियों को लेके। अब जो है वो इसी साल हो सकता है कि आपको आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में हाई कोर्ट की जजमेंट देखने को मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब जब अगली हीयरिंग में आपको बता दूं कि मार्च में हीयरिंग होने वाली है, और ये भी चीज़ मैंने इस केस के साथ कनेक्ट करी है कि यहाँ से डिसाइड होगा कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियाँ होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि ये जो लास्ट कुछ हीयरिंग हुई है वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से सरकार से जानकारी मांगी गई है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, कब से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, कितना उनकी रिक्रूटमेंट को टाइम हो चुका है, कहाँ कहाँ से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, सारी जानकारी कोर्ट में जो वो यहाँ पे एफिडेविट के तौर में दी जाए। तो वो जो एफिडेविट है वो दायर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट हीयरिंग जो होंगी उसमें डिसाइड होगा कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में चीज़ें चली हैं। अब देखते हैं मार्च में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती कोर्ट केस के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश में
सभी को पता है कि एईओ की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आपको एक ही साल में एडीओ की, एचईओ की और एसडीओ की वैकेंसी देखने को मिलती है तो उसी के साथ ये वैकेंसी भी आनी चाहिए थी। एचईओ की वैकेंसी तो रुकी हुई है लेकिन बहुत बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन एईओ की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि वैकेंसी कब शुरू होगी। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न रहा वो हाई कोर्ट में केस है। 2019 से अलग अलग पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है और लगभग 7-8 केस ये जो है वो क्लब हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि हाई कोर्ट में जब मल्टीपल पिटीशंस क्लब होती हैं तो उसमें टाइम लगता है जजमेंट आने के लिए। अब जितना मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स देखे तो वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर थी 2025 में कि एईओ के जो आरएनपी रूल्स थे उन पे काम चला था, जहाँ पे एक हाई कोर्ट के ऑर्डर में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि पीएससी शिमला से जो है वो हाई कोर्ट जो आरएनपी रूल्स हैं उनको जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अप्रूवल मिलने के बाद ये जो डिपार्टमेंट के पास फाइल आती है वहाँ से सरकार के पास जाती है। उसके बाद से सब पेंडिंग था कि क्या उसमें चीज़ें हुई और क्या चीज़ें होने वाली है। तो वहाँ के बाद जुलाई 2025 से पेंडिंग होती है एईओ की भर्ती और अभी तक जो है वो पेंडिंग है। ना वैकेंसी अप्रूव है, ना हमें आरएनपी रूल्स देखने को मिले और ना इसका फ्यूचर स्टेटस हमें पता है कि कब तक ये वैकेंसी आएगी। अब यहाँ से एईओ के जो भी स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं, एक तो स्टेट में जो है वो टाइमली हमें पता है कि वैकेंसी नहीं आती है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी रहती है, कई सालों से वैकेंसी पेंडिंग है। लगातार आप अखबारों में देखोगे तो एईओ की कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, विधानसभा में इसके रिगार्डिंग जानकारी मांगी जाती है। लेकिन जब तक आरएनपी रूल्स फ्रेम नहीं होंगे, और आरएनपी रूल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात चली है कि बैच वाइज कोटा को जो है यहाँ पे डाला जाएगा। अब नए आरएनपी रूल्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए एईओ की वैकेंसी की हाइप इसलिए बनी कि 2024 में हमें एईओ के नए आरएनपी रूल्स देखने को मिले। आप इजीली जो है वो उनकी पीडीएफ जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें मेन चीज़ ऐसी होती है कि वहाँ से आप उसको डाउनलोड करिए। अब किसी भी रिक्रूटमेंट में जब आप देखोगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बैच वाइज है, टेस्ट के माध्यम से है, बाकी प्रमोशन कोटा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 90% एईओ के लिए जो है वो टेस्ट के माध्यम से भर्ती होती है और 10% एईओ की पोस्टें प्रमोशन से फिल होती हैं। आपने भी देखा होगा कि प्रमोशन से एईओ की कुछ पोस्टें भरी गई। अब जो 90% है उसमें बात चली है, कुछ इस तरह की जानकारी मिली है कि 45% बैच वाइज कोटा करने के लिए चीज़ें चली हैं, इसलिए ये जो है वो सरकार के लेवल पे पेंडिंग है। अभी कितने सालों से पेंडिंग है, क्यों इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एफ़र्ट आपको करने पड़ेंगे। जब तक आप एफ़र्ट नहीं करोगे चीज़ें आगे प्रोसेस नहीं होंगी। हम उस फेज़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्टूडेंट को खुद एफ़र्ट करने पड़ते हैं अपनी वैकेंसी निकलवाने के लिए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 70 से 80 हज़ार जो है वो अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है, सरकार उनको नहीं भरेगी। बहुत सारी पोस्टें कई सालों से हमें देखने को नहीं मिली, सिर्फ एईओ की नहीं है, सब इंस्पेक्टर भी है और भी ऐसी भर्तियां, चाहे जेई की भर्ती हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सरकार को ज़रूरत नहीं है, डेपुटेशन पे सेकंडमेंट बेसिस पे काम चला हुआ है। वैसे यहाँ पे भी अल्टरनेटिव ऑप्शन देखे जा रहे हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि एईओ पोस्ट का जो इंचार्ज होता है वो एक पोस्ट मैंने वहाँ पे बताई थी आपको, उनके पास कभी नहीं दिया जा सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो भी देना पड़ा क्योंकि जब इतने सालों तक 6-7 सालों तक भर्ती नहीं होगी तो ऑप्शन क्या है आपके पास। सरकार तो कोई ना कोई ऑप्शन देखेगी अपना काम चलाने के लिए। ये मैंने रेगुलर आपको एईओ के लिए आपको वीडियोस देखने को मिली हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि इंचार्ज इस पोस्ट के पास नहीं दिया जा सकता है। अब जो है हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि एईओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई से हमें जो जानकारी मिलती है तो वो भी आपके साथ शेयर करूं। बाकी आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप चाहते हो कि एईओ की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।